नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमजी चैनल पे। दोस्तों ये है बिहार पुलिस का 52वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 51 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं आज किस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ये स्टार्ट हो गया। फिर से आप लोग रोजाना जुड़ सकते हैं, नए नए प्रैक्टिस सेट रोजाना यहाँ अपलोड किए जाएंगे। आप लोग अपना प्यार लाइक करके वीडियो को जरूर दिखाएं। तो सबसे पहले प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुख के द्वारा दिया जाता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसके टीके को मुख के द्वारा दिया जाता है? तो इसमें कौन सा है? पोलियो। आप लोग देखा होगा पोलियो की खुराक मुख के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन बी पोलियो इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। ठीक है। और पोलियो की ड्रॉप जो है इसकी खोज किन्होंने की थी, यदि ये पूछ ले तो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी एल्बर्ट सेबिन ने। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में इसकी खोज की थी। 1957 में इन्होंने इसकी खोज की थी। वहीं बात करें इसमें हम लोग, और कोरोना वैक्सीन भी जल्दी आने वाले हैं। ये सुई द्वारा इंजेक्शन दी जाएंगे, इंजेक्शन के माध्यम से इस टीके का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही दिख रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें सीपीयू जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गए। सीपीयू एक छोटा सा सीपीयू होता है, बट जो पूरे कैबिनेट आप लोग देखते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा सीपीयू होता है, बट सीपीयू बहुत ही छोटा होता है। सीपीयू बस इतना साइज का होता है। सीपीयू इसे मदरबोर्ड में फिट किया जाता है। सीपीयू इसे ही मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का, सीपीयू। ठीक है। और हम लोग ये तो सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग अलग यूनिट, ये अलग हो गए हैं। सीडी जो है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी अलग हो गए, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। मॉनिटर ये एक देखने के लिए एक विजुअल है स्क्रीन। और बात करें सही आंसर तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर, इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर के रूप में करते हैं। इसमें एमएस वर्ड हो गए, एक्सेल हो गए, एक्सेस हो गए, एक्सेल हो गए, ये सभी चीज इसके अंतर्गत आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं कि जानवरों के किस संघ को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म होता क्या है पहले तो ये समझ ले आप लोग। फ्लैट वर्म कहते किसे हैं? तो फ्लैट वर्म कहते किसे? इसे कहते हैं चपटे कृमि। फ्लैट वर्म यानी कि चपटा कृमि। जानवरों के प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम यानी कि संघ को फ्लैट वर्म कहते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता जो है यह किस चीज पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस चीज पर? आयाम पर। ध्वनि की जो प्रबलता है वह निर्भर करती है आयाम पर। ऑप्शन है आयाम। आयाम पर ही ध्वनि की तीव्रता जो निर्भर करती है, प्रबलता। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि मंद या फिर तेज सुनाई देता है उसे ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। कोई भी ध्वनि यदि तेज सुनाई दे रहा है कानों तक या धीरे सुनाई दे रहा है धीमी, तो इसे ही ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो है यह हर्यक राजवंश का संस्थापक था और यह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। अस्थायी सेना का गठन इन्होंने ही किया था। ठीक है। उसके बाद फिर बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा इस पे शासन किया गया। अजातशत्रु इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार के ही पुत्र थे। अजातशत्रु बिंबिसार के ही पुत्र थे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे किस नाम से? पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। पिता को मार के राजगद्दी को हासिल करने वाला, यानी कि पितृहंता वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा कि गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था कब? ये संपन्न हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था। 24 सितंबर को। ठीक है। 24 सितंबर को ये हुआ था। इसके बीच तो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट संपन्न हुआ था 24 सितंबर 1932 को। आगे भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि हिटलर ने वारसाई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? इन्होंने किस वर्ष इसे अस्वीकार किया था? इन्होंने अस्वीकार किया था 1935 में। 1935 में इन्होंने वारसाई की संधि को अस्वीकार कर दिया था।
जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को वार्साई की संधि हुई थी। वार्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में वार्साई की संधि हुई थी 28 जून को। 28 जून को यह संधि हुई थी और वार्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना था। वार्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में आयोजित शांति सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण संधि थी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कहां पे? ये स्थित है पटना साहिब में। ठीक है, ये कहां पे स्थित है? तो ये स्थित है पटना साहिब में। अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। क्वेश्चन आगे है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण जो है ये किया गया था कब? 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना गोलघर आखिर है क्या? तो ये जो है अन्न भंडार के लिए, अनाज भंडारण के लिए इसे बनाया गया था। अनाज के भंडारण के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, और बात करें यहीं पे, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ, इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है? तो इसमें 145 सीढ़ियां हैं। कितने टोटल सीढ़ी इसमें है? तो 145 सीढ़ियां है। और गोलघर का आकार जो है यह स्फूत की तरह है, यह एक स्तूप की तरह है। ठीक है, ये एक स्तूप की तरह है। गोलघर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल कौन थे? यदि पूछ ले तो गोलघर के निर्माण के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते फिर। आगे क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चौरी चौरा कांड जो है यह किस तिथि को घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी कब? ये घटित हुए थे 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुए थे। कहाँ पे ये घटित हुए? चौरी चौरा ये कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां पर 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी और इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? मैंग्रोव वन जो है इसका विस्तार सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? तो ये कहां पर है? ये है सुंदरबन में। ऑप्शन सी सुंदरबन जो देख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर इसमें दिए हुए हैं। सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन ही है। ये भी यदि क्वेश्चन पूछ ले तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो है वह सुंदरबन ही है। और सुंदरबन बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। बाघों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और बात करें यहीं पे, चलिए आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था कब? 1986 में। 1986 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए देख रहे हैं 1986 इसमें इसका गठन हुआ था। और भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, जलमार्ग एक जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो कि इसकी कुल जो लंबाई है वह 1620 किलोमीटर है, लगभग 1620 किलोमीटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय यदि पूछ ले तो इसका मुख्यालय है कोलकाता। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और देश का सबसे बड़ा और आधुनिकतम बंदरगाह कहाँ पर है? तो मुंबई में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक क्या है? तो कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। कर्नाटक में कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, साथ ही साथ कहवा का भी सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। वही बात करें हम लोग नारियल, मसाला, इलायची, छोटी इलायची जो है ये सबसे अधिक होते हैं केरल में। केरल को मसालों की रानी भी कहते हैं इसे। और वही बात करें लाल मिर्च की तो आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक उत्पादन होता है लाल मिर्च का आंध्र प्रदेश में ही। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चीनी मिल सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि चीनी मिल सबसे अधिक कहाँ पे है? तो चीनी मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान है 7वां। ऑप्शन डी 7वां। ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? किस का उपयोग? तो भूमिगत
जल का। तो भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है कहाँ पे? उत्तर भारत में। ऑप्शन डी, उत्तर भारत में सबसे अधिक इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पिछले बार भी पूछे गए थे, एग्जाम हुए थे 2020 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखें। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं क्या? जनसांख्यिकी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर इसमें दिए हुए हैं। आगे भी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग आप लोग भी आंसर जरूर करें साथ ही साथ। तो इसमें सही आंसर क्या दिया हुआ है? जीबी मवलांकर। जीबी मवलांकर इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए। जी मवलांकर यानी कि जीबी का फुल फॉर्म क्या है? यदि कभी कोई नाम पूरे दे दी जाए तो आप लोग कंफ्यूज वहां पे नहीं होना आप लोगों को। जीबी यानी कि गणेश वासुदेव मवलांकर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में जरूर रखें। आगे फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वह कितनों कर सकते हैं? 12 को। ऑप्शन सी 12। ऑप्शन सी 12 इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। अनुच्छेद 80 के आधार पर राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से 12 व्यक्ति को एवं अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 250। ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आप लोग को एक बात बता दें कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 द्वारा प्रथम बार राज्य परिषद का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? संपत्ति जो है यह मूल अधिकार नहीं है। तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए हैं? ये किए गए हैं 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ऑप्शन ए 44वां संशोधन जो हुए थे संविधान के, इसके अंतर्गत किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता दल सरकार द्वारा लाया गया था और 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनेक खामियां जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा आई थी उसे समाप्त कर दिया गया था और लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। और अब आंतरिक आंशिक के आधार पर आपातकाल देश में नहीं लागू किया जा सकता है, ये भी नियम बनाए गए थे इसी के अंतर्गत। ठीक है, आगे प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? इसमें सही आंसर हम लोगों का क्या है? इसमें सही आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या क्वेश्चन? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था, एक्ट कब पारित हुआ था? 1986 में। 1986 में ये एक्ट पारित हुआ था और बाल संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही लाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। आगे भी क्वेश्चन है कि सोने के जेवर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जानते हैं कि सोना जब खरीदना तो हॉलमार्क देख के खरीदना चाहिए। हॉलमार्क यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। सोना का शुद्ध कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ये भी आप लोग जरूर रखें, 24 कैरेट वाला ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वही बात करें ISI मार्क की, तो ISI के लिए जो पहचान होते हैं वो टिकाऊ और उपयोगी वस्तु पर इसके चिन्ह दिए होते हैं। ठीक है, और वही यदि बात करें हम लोग इसमें एक मार्क की, तो एक मार्क का प्रयोग उपभोक्ता वस्तु के लिए किया जाता है। एक जगह आपको कहीं कहीं इको फ्रेंडली भी लिखे हुए दिखाई देंगे, इको। ठीक है, ग्रीन जो देखते हैं ग्रीन रहता है सिंबल, इसका मतलब होता है पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल वस्तुओं पर यह चिन्ह लगाए जाते हैं कि वो प्राकृतिक के लिए अनुकूल है, इससे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रदूषण या फिर हानि इससे नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन
फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? कौन इसमें नहीं करेगी? इसमें चांदी। चांदी जो है क्या क्लोराइड में लौह को विस्थापित नहीं करेगी। ऑप्शन बी। अगला भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद का जनक कहाँ पे? तो इंग्लैंड में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है किसे? रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में किस वर्ष हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था 1838 में। ऑप्शन ए 1838 में ये आंदोलन हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर हुआ था। इसमें ये मांग किए गए थे जो भी बालिग पुरुष है उसे भी मत देने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद फिर इंग्लैंड में वयस्कों को मताधिकार दिया गया था। कब? 1928 में। 1928 में मताधिकार देने का फिर दे दिया गया था। उसके बाद फिर 1838 ईस्वी में लंदन श्रमिक संघ ने चार्टिस्ट आंदोलन चलाया था और सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी के द्वारा इंग्लैंड के मजदूरों को लाभ नहीं मिला था। बट कोई बात नहीं, इसमें सही आंसर हम लोग क्या है? 1838। चार्टिस्ट आंदोलन किस चीज के लिए थे? तो वयस्कों को मत देने के अधिकार के लिए ये एक आंदोलन था। बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? उत्तरदायी इसमें है। कौन है इसमें उत्तरदायी? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें उत्तरदायी क्या है? कार्यपालिका। बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कार्यपालिका संघ जो है यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? कैलोरी मान किसका न्यूनतम होता है? कैलोरी मान न्यूनतम होता है अक्सर प्रोड्यूसर गैस का। जो भी प्रोड्यूसर गैस होते हैं इसका कैलोरी मान न्यूनतम यानी कि कम होता है। इसका कैलोरी मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप का नाम नया नाम क्या रखा है? व्हीलर द्वीप जो थे पहले उसका नया नाम अब क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नया नाम रखा गया क्या चीज? अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे अब जाना जाता है। और यह कब से किया गया है? तो ये किया गया है 2015 से। 2015 में ही के नाम को बदला गया था। 2 सितंबर को इसका नाम बदला गया था। ठीक है, 2015 में। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस और आगे देखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीडीएफ फाइल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग नीचे लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आगे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।